सावन का महीना आया है, हर तरफ हरियाली है, शिवालयों में घंटियों की गूंज है और भक्त अपने भीतर से शिव को पुकार रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं, सावन सिर्फ शिव की पूजा का नहीं, उनके दिव्य अंश बाबा बालकनाथ जी की कथा को सुनने और समझने का भी महीना है। क्योंकि बाबा बालकनाथ वो बालक है जो बाल्यकाल में ही योगी बन गए थे। वो संत है जो चमत्कारों से नहीं, संयम और सेवा से पूजे जाते हैं। और वो रक्षक है जिनकी कृपा से हर भक्त का जीवन सुधर सकता है। सावन में जल शिव को चढ़ाना है, पर बाबा बालकनाथ की कथा अपने मन पर चढ़ानी है, ताकि केवल शरीर नहीं, आत्मा भी पवित्र हो जाए। आइए आज हम सुनते हैं उस दिव्य बालक की कथा जो किसी गुफा में बैठा था, पर आज हर भक्त के हृदय में विराजमान है बाबा बालकनाथ। कलयुग के प्रारंभिक काल में धरती अधर्म से भर चुकी थी। अत्याचार, पाप और भोग की लहरें भक्तों के मन को डगमगाने लगी थी। तभी कैलाश से एक दिव्य निर्णय हुआ। भगवान शिव ने कार्तिकेय को आदेश दिया, बेटा अब समय आ गया है धरती को फिर से संतुलन देने का। अब तू बाबा बालकनाथ के रूप में अवतरित होगा और अपने बचपन से ही भक्तों को सत्य की ओर मोड़ेगा। और तभी एक ज्योति प्रकाश बनकर धरती पर उतरी। एक ब्रह्मांड दंपत्ति के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो न रोया। उस बालक में न भूख की चिंता थी, न खेल की लालसा। गायों को देखता, चुपचाप उनकी आंखों में देखता और ध्यानमग्न हो जाता। पड़ोस के लोग कहते, ये बालक सामान्य नहीं है, इसके नेत्रों में गहराई है जैसे किसी सिद्ध योगी की हो। एक दिन बालक अचानक जंगल की ओर निकल पड़ा। माँ पिता ने ढूंढा पर न मिला, क्योंकि वो अब किसी पारिवारिक संबंध का बंधन नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए बन चुका था। जंगलों में भटकते भटकते बाबा एक अति प्राचीन पीपल के नीचे पहुँचे। वहीं पर उन्हें अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए। गुरु ने कहा, तू वही है जिसे भेजा गया है। अब ध्यान कर, साधना कर, तेरे माध्यम से कई आत्माएं जागेगी। बरसों तक बाबा ने कठोर तप किया, कभी तपती धूप में, कभी बर्फीली हवाओं में। न तन की शुद्ध, न मन की चंचलता। उनकी आत्मा अब पूर्णतः शिव में लीन हो चुकी थी। अब बाबा बालकनाथ हिमालय की ओर बढ़े। जिस रास्ते से वो चलते, वहाँ के रोगी ठीक हो जाते। जहाँ बैठते, वहाँ की ज़मीन तीर्थ बन जाती। एक गांव में एक गाय दूध देना बंद कर चुकी थी। गांव वालों ने कहा, बाबा इसे छूकर देखिए। बाबा ने उस गाय के माथे पर हाथ फेरा और चमत्कार ये हुआ दोस्तों, गाय ने उसी समय दूध देना शुरू किया। ऐसे कई चमत्कारों से उन्हें लोग जागृत देवता मानने लगे। पर बाबा बालकनाथ ने कभी घमंड नहीं किया। वे बस मुस्कुराते और कहते, यह मेरी नहीं, गुरु कृपा की लीला है। अब समय था पूर्ण समाधि का। बाबा बालकनाथ पहुँचे शिवलिंग पर्वत की एक गुफा में। यही वो स्थान था जहाँ उन्होंने अखंड ध्यान आरंभ किया। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में, पर बाबा की एक भी सांस विक्षिप्त नहीं हुई। लोगों ने वहाँ पूजा करना शुरू की। श्रद्धा बढ़ती गई और बाबा का स्थान बना श्रद्धा, सेवा और शक्ति का केंद्र, शिव की तपोभूमि। यह वही स्थान है जो आज हम जानते हैं, बाबा बालकनाथ जी की गुफा, हिमाचल प्रदेश। बाबा बालकनाथ जी को लेकर एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि महिलाएं उनकी गुफा के बिल्कुल पास नहीं जा सकती। लेकिन क्या ये कोई रूढ़ी है, कोई भेदभाव है? नहीं, ये बात जुड़ी है एक पुराने अनुभव और संयम के आदर्श से। कहते हैं एक बार एक स्त्री बाबा की सेवा में आई, पर मन में आकर्षण का बीज था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ भाव शुद्ध न हो, वहाँ भक्ति भी विक्षिप्त हो जाती है। बाबा ने नारियों से दूरी बनाई, पर नारीत्व का अपमान कभी नहीं किया। उनका संदेश था, नारी को पूजनीय बनाओ, आकर्षण नहीं। आज भी उनकी गुफा के सामने स्त्रियां दूर खड़ी होकर दर्शन करती है और बाबा दूर से ही उनके हृदय में उतर जाते हैं। बाबा बालकनाथ जी की यात्रा केवल गुफा तक सीमित नहीं है,
वो हर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भक्ति की पुकार, पीड़ा की चीख और आत्मा की प्यास थी। आज हिमाचल, पंजाब, राजस्थान में जहाँ जहाँ उनकी चरण पादुका स्थापित है, वहाँ वहाँ चमत्कार होते हैं। कहा जाता है जिस भूमि को बाबा ने छुआ वहाँ बीज नहीं भक्ति उगती थी। उन पावन स्थानों पर जाकर लोग सिर्फ मन्नत नहीं मांगते बल्कि आत्मा को समर्पित कराते हैं। जहाँ बाबा हो वहाँ भक्त तो होंगे ही, पर कुछ भक्त ऐसे भी हुए जिन्होंने बाबा के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। एक वृद्ध भक्त रोज़ 14 किलोमीटर नंगे पांव चलते, सिर्फ बाबा को दूध चढ़ाने। पूछा गया इतना कष्ट क्यों? वो बोले, जब मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया तब इस बालक ने मुझे पिता कहकर पुकारा था। एक बच्चा जो बोल नहीं सकता था, बाबा के सामने आते ही बाबा कहकर रो पड़ा। ऐसी सैकड़ों नहीं हज़ारों कहानियाँ हैं जहाँ बाबा ने भक्तों की आत्मा को छू लिया था। हर वर्ष चैत्र मास में हिमाचल के धौलगिरी पर्वत पर एक अलौकिक मेला लगता है। लाखों लोग आते हैं पर किसी को धक्का नहीं लगता। हर मन बाबा से बात करता है। यह मेला केवल लोक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जहाँ भक्तों की आंखें नम होती है और आत्मा शांत। माँ बाप अपने बच्चों को बाबा की झोली सौंपते हैं। बीमार, लाचार, बेसहारा लोग सिर्फ एक नाम लेते हैं, जय बाबा बालकनाथ। कुछ संत मर जाते हैं पर कुछ केवल मौन हो जाते हैं। बाबा बालकनाथ ने न तो मृत है न ही कोई कल्पना, वो आज भी जागृत है। कई साधक बताते हैं कि जब संकट आया बाबा ने हाथ पकड़ लिया, जब जीवन टूटा बाबा ने दिशा दी। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है बाबा बालकनाथ किसी न किसी रूप में उतर जाते हैं। कभी गुफा की शांति में, कभी किसी राहगीर की बात में और कभी हमारे अपने ही भीतर की आवाज़ में बाबा बालकनाथ आज भी बोलते हैं। और दोस्तों, मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ भी उनके बारे में कुछ पढ़ सकूं। उनकी ही शक्ति है, उनके ही दिए हुए गला है, कंठ है, उनकी ही शक्ति से ये वीडियो बन रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कथा पूरी हो गई है पर बाबा बालकनाथ की कृपा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं जीने के लिए आए थे। अगर आपने इस कथा को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुना है तो समझिए बाबा ने आपके जीवन में कदम रख दिए हैं। अब जब जीवन में अंधेरा हो, रास्ता न दिखे या दिल अकेला महसूस करे तो बस एक बार आंखें बंद करके कहना, जय बाबा बालकनाथ, जय बाबा बालकनाथ, जय बाबा बालकनाथ। फिर देखना दोस्तों, कोई न कोई रूप लेकर बाबा आपको छूने ज़रूर आ जाएंगे और उन्हें अंदर ही आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। बने रहिए रूह की बात नवी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहे, सावधान रहे। बारिश का समय है, जंगलों में जाएं तो नीचे देखकर चलें, क्योंकि इस समय जहरीले जानवर धरती पर से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।